वालेकुम। टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिडा। आज हमने फाइलम एनालिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है। लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा को किस बेस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई किया गया है? फाइलम एनालिडा हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ सीटा एंड इट्स टाइप। सीटा की जितनी तादाद इसके अंदर मौजूद होगी और जिस टाइप के अंदर सीटा इसके अंदर मौजूद होंगे, उस बेस के ऊपर जो है फाइलम एनालिडा को क्लासीफाई किया गया है। सीटा क्या है? इसका जो हर एक सेगमेंट है दैट इज़ नॉन एज सीटा। उसी सीटा के जो है डिफरेंट टाइप मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट क्लास। सो नंबर वन क्लास इज पॉलीचीटा। अब देखते हैं कि इस क्लास के अंदर जो है वो कौन से करैक्टर जो है इसके अंदर मौजूद होंगे। दे आर मोस्टली मेरीन। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो मेरीन वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। वी नो डेट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोली। पोली मीन्स मैनी, तो इसका मतलब ये होगा दे हैव मैनी सीटा। इसके अंदर जो है बहुत सारे सीटा मौजूद होंगे विथ पैरापोडिया। इसके अंदर जो सीटा है वो पैरापोडिया के साथ मौजूद होते हैं। अब पैरापोडिया क्या है? पैरापोडिया जो है वो हर सेगमेंट के साइड के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दैट इज़ नॉन एज पैरापोडिया। अब इसका जो अगला करैक्टर डेट सेक्सेस आर सेपरेट। अब इस क्लास के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके अंदर जो है वो सेक्सेस सेपरेट मौजूद होंगे। अब इसकी एग्जांपल के अंदर आता है नेरीज। नेरीज इज द एग्जांपल ऑफ फाइलम एनालिडा की क्लास पॉलीचीटा की। और इसके अलावा जो है सबेला। दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। सो नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द पॉलीचीटा। द सेकंड क्लास इज ओलिगोचीटा। Now let's discuss the characters of this class. They are usually terrestrial. इनके अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो आमतौर पर टेरेस्ट्रियल यानी खुश्की पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर जो है वो फ्यू सीटें मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में इनके अंदर ये मौजूद नहीं होती। और वो जो है विदाउट पैरापोडिया इसके अंदर मौजूद होती है। दे डू नॉट हैव पैरापोडिया। अगर हम इसकी सेक्सेस की बात करें तो दे आर हर्माफ्रोडाइट। वी हैव लर्नड अबाउट हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट की मीनिंग होती है दे आर बायसेक्सुअल। अब इसकी एग्जांपल के अंदर आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। अर्थवॉर्म के अलावा इस क्लास के अंदर इंक्लूडेड है, अर्थवॉर्म को जो है आमतौर पर कहा जाता है फ्रेटीमा पोस्थोमा। सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लास ओलिगोचीटा। अब जो है हमने जाना अबाउट टू क्लासेस ऑफ फाइलम एनालिडा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्लास ऑफ दिस फाइलम। सो थर्ड क्लास ऑफ दिस फाइलम इज क्लास। नाउ लेट्स डिस्कस द क्लास हुरिडीनिया। क्लास हुरिडीनिया जो है आमतौर पर पाई जाती है फ्रेश वाटर के अंदर, यूजली फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये आर पैरासाइटिक। ये जो है पैरासाइटिक इट मीन्स यहाँ पहुँचाते हैं। दे लैक सीटे एंड पैरापोडिया। इनके जो है सीटे और पैरापोडिया मौजूद नहीं होता। दे हैव सक्कर्स। इनके पास सक्कर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये जो है सक करते हैं। अगर हम इनकी जो है रिप्रोडक्शन की बात करें सो दे आर हर्माफ्रोडाइट। दे आर आल्सो हर्माफ्रोडाइट, इट मीन्स दे आर बायसेक्सुअल। And the example of this class is leech. Leech is included in the class Hirodinia. So we have discussed the phylum Annelida and its classes. अब जो है हमने इसकी एडवांटेजेस पढ़नी है। सबसे पहले जिसकी एडवांटेज पढ़नी है अबाउट इस सेगमेंटेशन। इनके अंदर जो सेगमेंट होते हैं उसके इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमने डिस्कस करना है। इट्स सेगमेंटेशन provide flexibility.
इनके जो सेगमेंटेशन है ये इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये जो है फ्लेक्सिबल रहते हैं। और इसी के साथ साथ इनहेंस द लोकोमोटरी पावर, और इसकी वजह से जो है इनका लोकोमोटरी पावर भी इंक्रीज़ होता है, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर लेते हैं। अब इसके अंदर दे आल्सो हैव द बॉडी कैविटी डेट इज सीलोम। तो अब हमने जानना है एडवांटेज ऑफ सीलोम। अब अगर इसके अंदर सीलोम मौजूद है तो इसकी क्या क्या एडवांटेज पाई जाती हैं। अब जो सीलोम है इट इम्प्रूव्स स्विमिंग, ये जो है स्विमिंग को इम्प्रूव करता है, और इसी के साथ साथ बोरिंग, ज़मीन में खुदाई करना और स्विमिंग करना, इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा सीलोम हेल्पफुल रहती है। स्विमिंग एक्टिविटीज़ और ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ बाय सर्विंगेस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इनके अंदर जो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है, जो सीलोम है वो इम्प्रूव करती है इसकी स्विमिंग को, इसकी बोरिंग एक्टिविटीज़ को, किसके थ्रू, इसके जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इसके अंदर मौजूद होता है उसके थ्रू। सो वी हैव स्टडीज सम एडवांटेज ऑफ सीलोम। अब देखते हैं कि इसके अलावा सीलोम की कौन कौन सी एडवांटेजेस मौजूद होती हैं। अब इसके अलावा जो सीलोम के एडवांटेज है, दे आर कलेक्ट्स द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, दे कलेक्ट्स द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो सीलोम के ज़रिए कलेक्ट कर लिया जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड स्पेस, ये जो है स्पेस प्रोवाइड करती है किसके लिए, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द मैच्योरेशन, ये जो है मैच्योरेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, किसकी मैच्योरेशन के लिए, ऑफ एग्स एंड स्पर्म। एग्स एंड स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए ये जो है स्पेस प्रोवाइड करती है। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन, एडवांटेज ऑफ सीलोम। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस। हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस जो है वो मौजूद है। सबसे पहले जो इसकी एक ऑर्गेनिज्म जो इसकी क्लास के अंदर इंक्लूडेड दैट इज अर्थवॉर्म। सो लेट्स सी कि अर्थवॉर्म की वजह से कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म इज़ नॉन एज फार्मर फ्रेंड, किसान का दोस्त जो है इसे कहा जाता है। अब इसे जो है किसान दोस्त क्यों कहलाता है अर्थवॉर्म, बिकॉज इट कंटिन्यूसली प्लफ द सॉइल, बिकॉज इट कंटिन्यूसली प्लफ द सॉइल, ज़मीन को जो है वो ये खोदता रहता है, तो इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज फिश बैट, ये फिश बैट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने जाना अबाउट अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज़ द फार्मर फ्रीड बिकॉज कंटिन्यूसली प्लफ द सॉइल, ये जो है फार्मर दोस्त कहलाता है क्योंकि कंटिन्यूसली जो है प्लफ करता रहता है सॉइल को। इसके अलावा ये फिश बैट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा जो है डेट इज़ लीच। लीच इज़ आल्सो द मेंबर ऑफ सेगमेंटेड वर्म्स, लीच इज़ आल्सो सेगमेंटेड वर्म। तो अब देखते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लीच इज़ यूज इन द रिमोट एरियाज़, रिमोट एरियाज़ के अंदर लीच को यूज़ किया जाता है। रिमोट एरिया जो देहाती इलाके होते हैं उसमें जो है लीच को यूज़ किया जाता है। And why we use the leech? We use the leech to suck the foal blood. To suck the foal blood. वो ब्लड जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है या कोई ऐसी डिजीज़ कॉज कर रहा होता है या मतलब बॉडी के ऊपर कोई दाने वगैरह बन के आ जाते हैं, इस किस्म का कोई भी ब्लड जो है हम निकाल नहीं सकते, तो क्या किया जाता है उसके ऊपर लीचीज़ को छोड़ दिया जाता है कि वो लीचीज़ क्या करती है उस ब्लड को सक कर लेती हैं। सो विल डिस्कस अबाउट द क्लासेस, एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन, एडवांटेजेस ऑफ सीलोम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम एनालिडा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।